हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसके लिए हम इस अजीम शान सुल्तानत की सूरत में अपने करोड़ों बंदों की खिदमत का मौका बख्शा है। हम खुदा को गवाह करके आयत करते हैं कि अपनी पूरी तवज्जो और दिल की गहराई से इस जिम्मेदारी को हम हर हाल में पूरा करेंगे। रियासत मैसूर की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारे वालिद ने जो रास्ता अपनाया था, हमारा भी वही रास्ता होगा। आप एक बहादुर सुल्तान बनकर इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे तो हम सब हिंदुस्तानी चैन से रहेंगे। बिल्कुल, इसके लिए आप सबकी मदद और रहबरी की जरूरत है। जी सुल्तान, हमने नवाब हैदर अली को अदा किया है कि हम आपकी हर वक्त मदद करेंगे और साथ देंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारे पड़ोसियों को भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ना है। हम इनसे टकराना नहीं चाहते। हमारी तलवार हमारे वतन, हमारे उसूल, हमारी आबरू, हमारी इज्जत के लिए है, किसी का मुल्क छीनने के लिए नहीं, अल्लाह की ज़मीन पर फसाद बरपाने के लिए नहीं। सुल्तान, आपके वालिद के मौत के बाद जो अधूरे काम बचे उन्हें पूरे करना है, जैसे सड़कें, पुलें, गरीबों के लिए मकान और खुद बंदरगाहों का काम करना है। जरूर कमजोरों की मदद, रियाया की तरक्की, अवाम की मजहबी मलाब का प्याम, इन सबको बराबरी का दर्जा देना और सरों की हिफाजत करना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। सुल्तान, अंग्रेजों की ताकत आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान में कदम जमा रही है। मद्रास इनका मरकज है, बंगाल पर भी इनका कब्जा हो चुका है। इसके पास बहुत सारे फौज और हथियार भी मौजूद हैं। हमारी ताकत भले ही कम है, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। अंग्रेजों की समझ आने वाली एक ही जुबान है, वो है तलवार की जुबान। हमने जिस्म में बहने वाले लहू का एक एक बूंद भी बहाना पड़े तो हमारे लिए फख्र का मुकाम है। अगर इस नेक राह में हम शहीद हो जाए तो इससे बढ़कर अल्लाह की नेमत क्या हो सकती है। इधर की सब तरह जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। टीपू सुल्तान जिंदाबाद, शेरे मैसूर जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद, शेरे मैसूर जिंदाबाद। दूसरा मंजर, पहले अंग्रेज परेशान थे अब नारंगी परेशान है। पहले अंग्रेज परेशान थे अब नारंगी परेशान है। जिनके जाने के बाद भी आज उनके नाम से चलते हैं, जिनके जाने के बाद भी आज उनके नाम से चलते हैं। उखाड़े थे जिन्होंने दुश्मनों के किले, जिनको हराने के खातिर दोस्त भी दुश्मनों से जा मिले। इस मंजर में अंग्रेज के अफसरान और टीपू सुल्तान, अंग्रेज के अफसरान और इनके साथी मिलकर टीपू सुल्तान के खिलाफ प्लान बना रहे हैं। सर, टीपू सुल्तान एक बहादुर सुल्तान है। इनसे टकराना बहुत खतरनाक है। वो आग की तरह हम पर गोले बरसाता है। He is the king of Mysore. Yes, हमें एक प्लान करना है। ये हिंदुस्तानी हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। इनको आपस में फूट डालकर अपना काम कर सकते हैं। Yes sir, हमें मालूम है कि हैदराबाद के निजाम और मराठे दोनों भी टीपू सुल्तान के दुश्मन हैं। अगर निजाम के हैदराबाद के निजाम हैदर अली ने जो इलाके जब्त करे, इन्हें याद दिलाकर टीपू सुल्तान के खिलाफ भड़काएंगे। यस सर, मराठे को भी बार बार हिंदू राजाओं पर टीपू सुल्तान किस तरह हमला करके सारे इलाकों को कब्जा किया। मैसूर की फौज पहले हैदराबाद के निजाम हमला करेंगे और फिर दाएं तरफ मराठे और तीसरी तरफ हम अंग्रेज घेरेंगे। यस, और टीपू सुल्तान की फौज पर 3 लोगों की फौज को संभालना नामुमकिन होगा। अगर
देकर बहुत गलत कर रहे हैं। अंग्रेज अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने ऐसा रास्ता चुना। यानी हिंदुस्तान के बेटे आपस में लड़े, ये अंग्रेजों की चाल है। आखिर ये लोग अंग्रेजों की चालें समझते क्यों नहीं है? अंग्रेज अपने जाति फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। सुल्तान, जिस तरह आंधी के जोर से तिरंगा का मुझ जाना, इसी तरह लालच और खुदगर्जी के तूफान के सामने अकल बेकार हो जाती है। अपने वतन से गद्दारी करने वाले हमेशा घाटे में रहते हैं। अभी वक्त है अपनी भूल का इलाज कर सकते हैं। हम हिंदुस्तान की आजादी के लिए, सलामती के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी का आज़म करते हैं। एक सल्तनत खुदादाद तो क्या, ऐसे 10 सल्तनतें भी हमारे पास हो तो हम अपने हिंदुस्तान के लिए निजावत करने के लिए तैयार हैं। रियासत मैसूर का एक शख्स सुल्तान के साथ है। मैसूर पर बुरी नजर डालने वाले शायद ये नहीं जानते कि लोहे की जंजीर को दबाना नहीं चाहिए। बनिया साहब, जब तक कुल्हाड़ी को रास्ता ना मिल जाए, ये मामूली दरख्त की जड़ें भी नहीं काट सकता। अपनों की गद्दारी गैरों की दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल सही सुल्तान। गद्दार हमेशा दोस्तों में से ही होते हैं। मुसलमान मौत से नहीं डरता, मौत सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इज्जत की मौत के लिए दुआ करनी चाहिए। बहादुर इंसान हमेशा इज्जत की मौत ही मरते हैं। बहादुर अपने लिबास को कफन समझते हैं, मारने से ज्यादा वो खुद मरने के लिए तैयार होते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुल्तान, आपके ख्यालात पर हमें भी अमल करना होगा। अब टीपू सुल्तान के कारनामे का जिक्र हो रहा है। सुल्तान, आप मैसूर रियासत के लिए बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए हैं। आपके साथ पूरी रियासत की रियाया भी होगी तो मैसूर रियासत की जंग में जीत होगी। गरीबों के लिए घर मकान बनाए, खेती करने वालों को कनबड़ी कट्टा कावेरी नदी बनाकर किसानों की मदद की है। आपने रेशम के कारखाने बनाकर गरीबों को रोजी रोटी कमाने का जरिया बनाया। आपने हिंदुओं के लिए बहुत सारे माली इमदाद और मुसलमानों के लिए भी बहुत सारे मसाजिद तामीर किए। बाबा, हमने एक नया तोहफा तैयार किया है जो जंग में इस्तेमाल किया जाता है। सुल्तान, क्या है इसका नाम? अंग्रेजी में भी उसे क्या कहते हैं? अलग नाम है जिसमें बहुत सारी बारूद डालकर जंग में हमला करते हैं। इसको अंग्रेजी में मिसाइल या रॉकेट कहते हैं। माशा, बड़ी हैरतनाक चीज है। माशाअल्लाह, तगला कैनी मिसाइल। वाह सुल्तान,